किसी को ऐसा कुछ महसूस हो कि कुछ बुरा हो रहा है उसके साथ और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझ पे किसी का असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मैं इतना वीक हूँ या वो इतना हाँ, स्ट्रांग है। जरूर दर्शाता है। तो मैं स्ट्रांग कैसे बनूं फिर? आज के समय में लोग अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से दुखी है। तुम क्यों सुखी हो या हम क्यों सुखी है, ये सोच के लोग दुखी है। अपने दुख से कोई नहीं दुखी है। तो हमें अपनी जो सुख का ऑरा है उसे ऐसे व्यवस्थित करनी है, जिसे हम संस्कृत में कहें तो दुखेषु अणुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जब दुख आ जाए तो उसकी भी ऑरा ऐसे ना बढ़ाओ ताकि कोई ऐसे जनों को पता चल जाए कि तुम दुखी हो, और सुख भी आ जाओ तो उसकी भी ऑरा ऐसे ना बनाओ कि और किसी को पता चला रहे इसके पास बहुत चीज़ें आ गई। ऐसा ना बनाओ, अपने आप को लिबरल और लिवरेज्ड रखो। पर हाँ, एक ऐसी टिपिंग पॉइंट ज़रूर रखो जहाँ जाके तुम अपनी रिसर्च फिर से, ये सर्च कोस्ट, ये क्वेस्ट तुम फिर से जारी रख पाओ। ये जो भी ये कौन है वो लोग? हाँ, या मैं अपने आप को और कैसे बढ़ा पाऊँ, या अपनी एनर्जीज को और कैसे सेंट्रलाइज कर पाऊँ, चैनलाइज कर पाऊँ, इंडस्ट्रियलाइज कर पाऊँ, इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाऊँ, इंडिविजुअलाइज कर पाऊँ। ये कैसे कर पाऊँ, सारे अंग्रेजी शब्द है, पर ये कैसे कर पाऊँ, ये जानने की जो क्रेविंग्स है ये कभी ख़त्म ना हो जाए। ये जब दिन तुम सोच लोगे कि अरे मैं तो मैक्सिमम मैनिफेस्टेशंस कर लिया हूँ, नहीं, तब तुम कुछ नहीं हो, फिर से तुम जीरो में पहुंच गए। तो वो हम करते ही जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। और आ, ये जो सोचे हैं लोगों की कि इनकी खराब हो रही है या इनकी अच्छाई हो रही है, ये तो चलती रहेगी, हम कुछ कर नहीं सकते उनकी सोच को बदलने की, मेरे वश में नहीं है। नहीं है। तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक डस्टबिन ज़रूर रखूँगा, जिस डस्टबिन के तहत मैं रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज़ ये तरीका को सीख गया हूँ, और अपनी रिसर्च इसको मैं मेंटेन रखूँगा, तो मैं सेफ साइड पे हूँ। मैं खुद भी रिसर्च नहीं करूँगा, अपनी भी चीज़ें रिड्यूस नहीं करूँगा, अपनी जो एक्सेस चीज़ है उसको रीयूज़ करने की तरीका नहीं अपनाऊँगा, और अल्टीमेटली हम उसे रिसाइकिल नहीं करेंगे, तो हम खुद ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट में चले जाएंगे। मीडिया के क्षेत्र में मैं हूँ, हाँ, इंटरनेट पे हूँ, जी जी। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना कि जो भी आपकी सक्सेस है, जो भी आपके अच्छे दिन हैं, उसको आप मत दिखाओ, वरना वो आकर्षित करेगा नेगेटिव चीज़ों को। बट मेरा सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है, जी जी। जहाँ पे आप बताते हो कि आपने क्या किया, आपने क्या हासिल किया, तो वो तो उसके उल्टा हो जाएगा ना। नहीं, देखो, सोशल मीडिया एक हम्म चीज़ है। हम्म प्रधानमंत्री जी भी अपनी सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, हम्म पर प्रधानमंत्री जी हर एक इंडिविजुअल के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। हम्म जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले भी नहीं होंगे, हम्म गाली दे रहे हैं, हम्म पर मीडिया तो दिखा रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं कि मीडिया में ना दिखाओ, वो तुम्हारी काम है, उसे तुम भली भांति करो। शाहरुख खान आज अगर वो अपनी मीडिया से बाहर आ जाए तो उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेंगे। तो ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं अपनी जो दुश्मन कौन होते हैं, जो अपने खूब करीब हुए हैं, जिसको तुम बहुत करीब से रखे हो ना, वही तुम्हारे दुश्मन होंगे। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आके दुश्मनी करते, कभी नहीं होता है, दुनिया में नहीं हुआ है। दुश्मन वही होगा या छोरा वही फूकेगा जो तुम्हारी एकदम पीठ में ही खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो कि मैं थक जाऊं तो मेरे पीछे वो खड़ा है, छोरा भी वही मारेगा, मारता भी है, होना ही है। तो हमें हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना रहे, ठीक है, वो रहा है ना, ये छोरा मारने के लिए रहेगा, ठीक है, चलो वो रहेगा, अच्छा बात है। पर हम हमारे साथ 10 जन ऐसे रखें जो लोगों के सामने उसको छोरा निकालने के लिए भी डर हो। समझिए। ये जरूरी है।